अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश शकील है और मैं आज आपको ये साथ में जो कि वेव लेंथ क्या होता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, इसके दो मुख्तसर से जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। तो वेव लेंथ जैसे कि एक आम इसको वर्ड से अगर हम समझ लें, वेव मतलब लहर, और ये जो लहर की जो दो उसका जो लेंथ होती है उसको बेसिकली कहा जाता है, उसकी मालूमात को या उसको डिनोट जो हम करते हैं लैंडा से, उसको किस तरह हम बेसिकली वेव लेंथ। तो जैसे कि हम देखते हैं ये दो वेव लेंथ है हमारे पास, कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये एक वेव है, एक दूसरी वेव, ये गई एक, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो देखिए ये जो हमारे पास ये जो है ये कहलाएगी ट्रफ, ठीक है, और ये हमारी कहलाएगी बेसिकली पीक। ये दूसरे वर्ड में इसको कहा जाता है क्रेस्ट। ये दो वेव्स हैं। अब जब इन दोनों वेव्स के बीच में जो हमारा ये जो लेंथ होगी, इसको अगर हम मालूम करें, इस चीज को कहते हैं वेव, मालूमात कहते हैं लैंडा से। लैंडा बेसिकली डिराइव किया गया है, किसी ग्रीक वर्ड है ये, उसको वेव लेंथ की जो इन सब चीजों को मालूम करते हैं, वैसे वेव लेंथ भी इन सब चीजों को मालूम करने के लिए है लैंडा। वेव लेंथ जैसे जितनी लंबी वेव लेंथ हो, जैसे कि अगर हमारे आम घरों के इस्तेमाल में देख लें, जो कि एक होम अप्लायंस यूज कर लें। होम अप्लायंस में देखा जाता है कि हम लोग आमतौर पे सुना होगा आप लोग को 50 हर्ट्ज क्या होते हैं। ये अगर देखा जाए इसके ऊपर तो 50 हर्ट्ज ये हमारा एक ऑस्किलोस्कोप आता है। ऑस्किलोस्कोप में 50 हर्ट्ज देख लें तो ये एक सेकंड के अंदर इतनी हमारी वेव लेंथ होती है, मतलब 50 वेव लेंथ ये 50 हर्ट्ज होते हैं। 60 हर्ट्ज 70 हर्ट्ज जितनी चीजें देखी जाए तो ये हमारे एक जैसे हमारा कराची का, पाकिस्तान का, जिसमें हमारा 50 हर्ट्ज सेट हुआ है। बाहर के मुल्कों में कहीं 60 भी होता है, कहीं 85 भी होता है। तो ये तो उसको जिस तरह वेव लेंथ हम जिससे मालूम करते हैं, जो आला होता है वो बेसिकली हम लोग यूज ऑस्किलोस्कोप। आपने ऑस्किलोस्कोप का नाम सुना होगा। ऑस्किलोस्कोप अमूमन एक मशीन होती है जो ईसीजी टाइप, इंजीनियर्स और इलेक्ट्रॉनिक, उससे दूसरे जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या टेक्नीशियंस हैं, वो ऑस्किलोस्कोप को और वो उसको यूज करते हैं ये वेव लेंथ मालूम करने के लिए, ठीक है। दूसरा सवाल जैसा कि हमारा तो क्या होती है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, RF जिसे कहते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी बेसिकली हमारी, जिससे हम कोई नॉर्मल जैसे एक आम मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एक आम हम लोग एसी करंट जनरेट को जब जनरेट करते हैं, फिर हम उसको इंटरफेस करते हैं किसी एंटीना के साथ। तो जब उसको एक एंटीना, वो एंटीना के थ्रू उसी एसी सिग्नल्स को रेडियो वेव पे कन्वर्ट करता है। रेडियो वेव पे कन्वर्ट करने के बाद उसको थ्रो करता है। आमतौर से हमने आम चीज हमारे घर के इस्तेमाल में आप एक देख लें, माइक्रोवेव ओवन, उनके अंदर भी रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही होती है। एक मोबाइल फोन देख लें, मोबाइल फोन के अंदर भी रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही होती है। आप बच्चों के खिलौने देख लें, और जितनी भी चीजें हैं जो वायरलेसली कनेक्टेड है किसी चीज से, बेसिकली बैकअप है, वो बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी ही जनरेट कर रहा है। आप वाईफाई ले लें, दूसरी चीजें ले लें। अब आती है रेडियो फ्रिक्वेंसी, कितनी अकसाम है, तकरीबन 8 अकसाम है रेडियो फ्रिक्वेंसीज की। अगर सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो पहले इसकी VLF, UHF जो सबसे मशहूर है, और उसके बाद VHF। और अगर बहुत ज्यादा हाई पे देखा जाए तो हमारी जो फ्रीक्वेंसीज वो इस्तेमाल होती हैं वो आती है SHF और EHF। लो फ्रीक्वेंसी VLF, हमारी UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, VHF वेरी, और SHF सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, और ये EHF दिख रहा है एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी। ये जो हमारे आमतौर पे हमारे अगर पाकिस्तान का स्टैंडर्ड देखा जाए तो इस्तेमाल नहीं होती। यूएसए में, मलेशिया में कुछ एजुकेशन सिस्टम, और इसका एक इस मशीन के इस EHF के ऊपर एक यूएसए ने बनाया है, जो कि वो लेजरली, मतलब कि ना उसमें से कोई बुलेट्स निकलती है, ना उसमें कोई ऐसी चीज निकलती है। इस EHF के जरिए वो लोग एक ऐसी हाई फ्रिक्वेंसी देते हैं जिससे वो उसको मौत भी वाकई हो सकती है, पता है, इस तरह का उन्हें बनाया। मगर ये आम लाइसेंस नहीं है पाकिस्तान में EHF इस्तेमाल करना। अगर हम अभी बात EHF, UHF और VLF, वेरी लो फ्रिक्वेंसी के अंदर हमारी कुछ चीजें चलती हैं, जैसे कि बच्चों की जो हमारे वाइस होते हैं वॉकी टॉकी, जिसे एक तरह से बात करें इंटरकॉम सिस्टम जिसे कहते हैं। अगर वायरलेसली इंटरकॉम सिस्टम जो है VLF में काम करता है। UHF में हमारे रेडियो सिस्टम काम करते हैं, और VHF में हमारे रेडियोस और इवन टीवी सिस्टम्स भी काम करते हैं। हमारे अगर सेल फोन्स देखे जाएं, ये सब चीजें होती हैं। और अगर हम थोड़ा हाई पावर कर दें तो ये सेम चीज हमारे माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी इस्तेमाल होती है। जिस तरह माइक्रोवेव ओवन आप देखते हैं ना, कोई चीज अंदर गर्म होती है, वो कुछ दिनों में साथ तो बेसिकली यही होता है कि वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। वो ज्यादा नहीं होती कि अगर माइक्रोवेव इतना बड़ा हो उसमें चल जाए, वो बेसिकली छोटा सा माइक्रोवेव होता है, उसके अंदर वो जाती है। तो बेसिकली थ्रू वायरलेसली ही वो 1 गीगाहर्ट्ज के अंदर होता है, जो कि होता है 0 से लेके 2450 मेगाहर्ट्ज। अगर उसको हम गीगाहर्ट्ज में करें तो 2 गीगाहर्ट्ज। इसके अंदर हमारा माइक्रोवेव ओवन चलता है। ये माइक्रोवेव ओवन चीजें हमारी हीट भी कर देता है, और ये बहुत ही हाई कहा जाता है, और इसकी जो साइकिल्स होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही नॉर्मल। कि अगर देखा जाए ये चलती है 1 mm से लेके 30 cm तक, बस इतना। आपको माइक्रोवेव उससे ज्यादा दूर अगर चीज रखी हुई हो, या आप एक देख लें माइक्रोवेव पर ढक्कन खोल के या उसका सामने का डोर कोई चीज गर्म करना चाहे, नहीं होगी गर्म, क्योंकि वो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है।
तो ये एक छोटी सी मिसाल थी जो हमारे छोटे समझ में आए, तो प्लीज फीडबैक जरूर देगा। बहुत